गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। उन सब क्वेश्चंस को हमने ढूंढ कर यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपके सभी स्टेट के लिए वैलिड होगा। आप मध्य प्रदेश में पढ़ते हो, आप महाराष्ट्र में पढ़ते हो, आप केरला में पढ़ते हो, आप वेस्ट बंगाल में पढ़ते हो, आप जिस भी स्टेट में पढ़ते हो सभी स्टेट के लिए ये क्वेश्चन वैलिड होगा। तो आपको इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपका एग्जाम बढ़िया होगा। और आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। आपको आंसर किस प्रकार मिलेगा नंबर 1 क्वेश्चन के बाद मैं बता दूंगा। तो अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स एंड राइट द स्कोप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फार्माकोथेराप्यूटिक्स का डेफिनेशन पूछा गया है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फार्माकोथेराप्यूटिक्स, उसी सब्जेक्ट का मतलब क्या है आप उसको बताना होगा, उसका डेफिनेशन बताना होगा। उसके बाद आपको फार्माकोथेराप्यूटिक्स का स्कोप बताना होगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स बताना होगा। स्कोप का मतलब यह है कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स सब्जेक्ट कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट फार्माकोथेराप्यूटिक्स सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाहता है तो वो कहाँ तक पढ़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, फार्माकोथेराप्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने से आप कौन से फील्ड में एंटर कर सकते हो, ये सब कुछ आपको लिखना होगा स्कोप में। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये लिखना होगा कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स सब्जेक्ट का लक्ष्य क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों लाया गया था, इसके लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ आपको लिखना होगा ऑब्जेक्टिव्स में। तो अगर आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप ये वाला PDF के सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर एक होगा ऑप्शन, क्लिक योर नाम से एक ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपका सीरियली आंसर लिखा होगा। आप ये वाला PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपका लिंक होगा ये वाला PDF डाउनलोड करने के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, एलाबोरेट द की फीचर्स ऑफ STG। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन शब्द का मतलब क्या है, आप इसे क्या समझते हो उसका आपको बताना होगा। उसके बाद आपको की फीचर्स लिखना होगा, मतलब STG का की फीचर्स आपको लिखना होगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूँ तो जो ट्रीटमेंट है वो गाइडलाइन के अनुसार होगा आसान सी भाषा में, तो उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये बीमारी की किस प्रकार आपका चिकित्सा होगा उसका प्रॉपर गाइडलाइन लिखा होगा। मैं सपोज किसी डिजीज़ A का बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। अगर पेशेंट आएंगे तो उनका सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे 24 आवर के अंदर, उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद उनका ये वाला मेडिसिन देंगे। ये सब कुछ गाइडलाइन के अंडर में आता है, इस प्रकार आपको लिखा होगा गाइडलाइन, तो उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अब नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब क्या है, उसके बाद आपको एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर एक छोटा सा नोट जैसा लिखना होगा। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब एविडेंस का दूसरा नाम है प्रूफ के बेसिस पर आपका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना या पेशेंट को देना, वही होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब नंबर 4, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिए, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा होगा। अब नंबर 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपके सिलेबस में बहुत सारे डिजीज़ लिखा हुआ है और उन सब डिजीज़ में जो भी डिजीज़ बहुत बार रिपीट हुआ है या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उन सब डिजीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला है आपका हाइपरटेंशन, अस्थमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज़, CHF, थायराइड डिजॉर्डर, इस प्रकार से हमने सभी डिजीज़ को लिखा है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है, सबसे पहले आपको पूछा गया है डेफिनेशन पूछा गया है, उसके बाद आपको एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद आपको एटियोपैथोजेनेसिस लिखना होगा। एटियोपैथोजेनेसिस में आपको लिखना होगा कारण क्या है, ये सभी डिजीज़ का कारण क्या है और उन कारण में से ये डिजीज़ कैसे जन्म हुआ उसको आपको लिखना होगा। तो सपोज आपको हाइपरटेंशन का एटियोपैथोजेनेसिस पूछा है तो आपको लिखना होगा एटियोलॉजी, सबसे पहले लिखना होगा एटियोलॉजी मतलब कारण क्या है, हाइपरटेंशन होने का कारण क्या है। उसके बाद आपको पैथोजेनेसिस लिखना होगा, पैथोजेनेसिस मतलब इन सब कारण की वजह से हाइपरटेंशन का कैसे जन्म हुआ उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स, ये बीमारी अगर किसी को हुआ है तो उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब कौन से मेडिसिन की मदद से ये सब डिजीज़ को कंट्रोल या ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसको आपको लिखना होगा। और यहाँ पर जितना भी सारा डिजीज़ लिखा हुआ है मैं एक बार उनको पढ़ लेता हूँ। हाइपरटेंशन, अस्थमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज़, CHF, थायराइड डिजॉर्डर, एपिलेप्सी, पार्किंसन, अल्जाइमर, स्ट्रोक, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पेप्टिक अल्सर, मलेरिया, UTI, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, स्कैबिज, ट्यूबरकुलोसिस, ग्लाउकोमा, एक्जिमा, पॉलीसाइकेटिक ओवरी सिंड्रोम, डिस्मेनोरिया। तो इतना सारा कुछ डिजीज़ आपका इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो उन डिजीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
उसके बाद आपको नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर के लिए किस प्रकार आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका आंसर का पेज ओपन हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक नया चैनल, आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा, डी फार्म का क्लास शुरू हो जाएगा और आपको नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर नोट। तो अब चलिए मिलते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में।